बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है यूनियन और इंटरसेक्शन की। डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, और उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हमने इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन पार्ट है ए इंटरसेक्शन विदिन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन विदिन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो बताना है। तो हमारे पास फर्स्ट वन पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन विदिन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। आप अगर देखें, हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू है तो वो अंदर कोई भी डिजिट हो उनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, सब डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके साथ बाहर कोई साइन भी लगा लें तो ये साइन भी ऑटोमेटिकली इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब ये जो 3 मल्टीप्लाई है ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस काइंड की है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह की है, तो वो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो आपको वैल्यू से ही पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी। अब ये इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ ही लिख लेते हैं इंटरसेक्शन। अब किसके साथ ये ओवर किसके साथ है, अप्लाई किसके साथ हो रही है, यूनियन के साथ। तो हम इसको लिख लेंगे ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये अप्लाई हो रही है यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, ए जो हमने ये एग्जांपल मैंने करवाई है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। ये हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले कर लेते हैं। अब ये ए इंटरसेक्शन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। और फिर अंदर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन का साइन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए लें तो डेफिनेटली वो सेम रहेगा, उसकी तो वैल्यू ए की ए ही रहेगी ना। इंटरसेक्शन ले रहे हैं या वैसे लिख लें तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी। तो यहाँ हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन ए का आंसर ए आ गया, साथ आ गया हमारे पास यूनियन। तो अगली वाली वैल्यू बच गई हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को जो हमारे पास फाइंड आउट हुई है इसको देखें तो ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखें तो वो है हमारे पास ए यूनियन विद इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट ए यूनियन बी। वही सेम वाला प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये ए यूनियन जो है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे आएगा ए यूनियन ए, ठीक है, और दरमियान में साइन आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन का, और फिर ये ए यूनियन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन ए तो ए ही रहेगा, ए यूनियन ए ही रहेगा, तो इसके साथ आ गया इंटरसेक्शन और साथ आ गया ए यूनियन बी। तो ये हमारा रिजल्ट फाइंड हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई थी वो हमने राइट करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सा था पहले, यूनियन, और कौन सा किस पे हमने किस फंक्शन पे अप्लाई करना है, इंटरसेक्शन पे। तो उसको हम लिख लेंगे ओवर इंटरसेक्शन। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, यानी जी ऑफ एक्स की कंडीशन जो दे रहे हैं वो है 7x माइनस 2 एंड एस ऑफ एक्स की कंडीशन है 8x स्क्वायर माइनस 3। देन फाइंड करना है हमने, अगर जी की वैल्यू 0 हो, जी की वैल्यू -1 हो, जी की वैल्यू -5/3 हो, तो इनको आंसर क्या आएगा अगर हम x की जगह ये वैल्यूज़ पुट करें। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ एक्स है, फंक्शन हमारे पास इज इक्वल टू 7x माइनस 2। यहाँ पर x की वैल्यू हमें
फर्स्ट पार्ट में क्या दे रहे हैं 0, तो x इज इक्वल टू 0, देन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू 0 है तो हमने जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 7 के साथ भी 0 आ गया तो -2, अब ये तो g ऑफ 0 ही आया तो 7 0 0 -2, तो ये हमारे पास आ गया -2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू गिवन है वो है g ऑफ x की -1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 के इक्वल, x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई -1 के। मैंने पहले लिखे होते हैं ताकि ना वीडियो को थोड़ा शॉर्ट टाइम मिल जाए। तो g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, -1 को हम x की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फंक्शन है 7x - 2, 7x की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है -1 - 2, 7 1 जा 7 और साथ माइनस का साइन, -7 - 2 इज इक्वल टू आ गया -9, तो ये हमारे पास g ऑफ अगर -1 हो तो ये आंसर बनता है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, वो है हमारे पास g की वैल्यू अगर -5/3 हो तो x हमारे पास फंक्शन जो है वो है 7x - 2 और इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हम लगा देंगे -5/3 और जहाँ पर x है वहाँ हर जगह 5/3 आएगा, तो यहाँ पर 7x के साथ भी -5/3 लग जाएगा ओवर -2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें, कटिंग तो हो नहीं रहा, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 7 5 सा 35 -35/3 -2। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है तो हमारे पास 3 एलसीएम आ गया, तो हमारे पास 35 1 सा 35 ही आ गया क्योंकि इसके नीचे -3 ऑलरेडी है, तो 2 के नीचे 1 है तो 3 1 सा 3, तो 3 2 सा 6, तो यहाँ आएगा -6, तो ये हमारे पास आएगा -35 -6 कितना आ गया -41/3। अब इसको आप या तो ऐसे ही आंसर लिख दो या आप इसको होल नंबर में भी लेके जा सकते हो, तो हमारे पास तो वैसे इसी तरह था तो ये आंसर भी ठीक है। अगर हम इसको होल नंबर में करेंगे तो हम 41 को रखेंगे अंदर और 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9, तो 2 बचा हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 13 होल 2/3। दिस इज़ द आंसर। आंसर ये भी हो सकता है और आंसर आपका ये भी हो सकता है, साथ माइनस का साइन। ठीक है, ये इसके साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 में हमें डिफरेंट फंक्शन दे रहे हैं। एस ऑफ एक्स है, एस ऑफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास 8x² - 3। अब एस ऑफ एक्स की वैल्यू वो सॉल्व करने के बाद दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर एस की वैल्यू हमें एक्स की वैल्यू 1 है, एस ऑफ एक्स जो है वो 1 है, एस ऑफ एक्स को हमने 1 लगाया तो अगली वैल्यू में भी हम 8 के साथ x की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स का 1 का स्केल लें तो वो तो चेंज होगा ही नहीं, 1 का स्केल लें तो वो तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 8 × 1 -3, 8 1 सा 8 -3, तो 8 में से 3 निकला तो हमारे पास 5 और 5 इज़ दी आंसर। पार्ट 5 है इसका, एस ऑफ एक्स -9 दे रहे हैं तो -9 जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हम -9 को पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास है 8x², तो x² की वैल्यू के साथ हमने -9 का स्क्वायर लेना है, -3 9 9 सा कितना हो रहा है 81, और 81 माइनस का साइन लें, माइनस का स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाता है, तो 81 हमारे पास प्लस में आ गया और ये 8 के साथ मल्टीप्लाई में है। अब 81 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 1 सा 8 और 8 8 सा 64 -3 648 में से 3 निकालते तो हमारे पास आ जाएगा 645। दिस विल बी दी आंसर। अब लास्ट वन पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एस ऑफ एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 7/2, तो जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ हम लिख देंगे 7/2, 8 और x²/7/2, 8 7/2 x², 7/2 का स्क्वायर आ गया तो -3 आ गया हमारे पास। अब 8 है और मल्टीप्लाई करें 7 7 सा 49 ओवर 2 2 सा 4, ये आ गया -3। अब 8 जो है 49 के साथ मल्टीप्लाई होगा, या पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, 4 1 सा 4 4 2 सा 8, तो 8 49 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 98 -3, तो 98 में से 3 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95। दिस इज दी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 11। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी फंक्शन हमें एक्स का फंक्शन, एफ का जो फंक्शन गिवन है वो है ए एक्स प्लस बी, और ए और बी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास -2 इज इक्वल टू 3 है। अगर हम -2 के साथ इसको सॉल्व करें तो 3 आता है, और एफ ऑफ 4 हो तो उसके सॉल्व करने के बाद 10 आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू हमने
फाइंड करनी है। ये भी मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। हमारे पास दो किस्म के फंक्शन हैं। गिवन फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ए और बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो गिवन कंडीशंस हमारे पास हैं। पहली कंडीशन है -2 है, एक्स की वैल्यू -2 है, उसको सॉल्व करने के बाद 3 आता है, और दूसरी कंडीशन 4 है, उसको सॉल्व करने के बाद 10 आता है। तो हम फर्स्ट कंडीशन के साथ चलते हैं जो कि -2 है, और इस सारे का आंसर हमें गिवन है 3। तो इसको हम लेके चलें तो ये इधर हमने वैल्यू पुट कर दी -2 के साथ, एक्स के साथ जो ए एक्स है प्लस बी है, तो यहाँ हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास आ गया -2a प्लस बी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन जो थी, सेकंड फंक्शन है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है, और 4 को हमने एक्स की जगह अप्लाई कर देना है। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू गिवन जो आती है वो है 10। तो ये हमारे पास 4 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4a प्लस बी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब ये वाली हमारे पास बन गई थी फर्स्ट इक्वेशन, और ये बन गई है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ऐसी इक्वेशंस हो जिनमें हमने किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसमें हम उनको एलिमिनेट करते हैं, किसी भी डिजिट को एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को प्लस या माइनस करना होता है। तो हम अब क्या करेंगे, हमारा एलिमिनेशन हो जाए तो हम करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम सबसे पहले 1 इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमारे पास है -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसमें से इक्वेशन 2 को हमने माइनस करना है जो कि है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब माइनस करना है तो हमारे पास साइन चेंज होंगे, बी से कैंसिल हो गया। इसके साथ ही अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों माइनस के साइन के साथ हैं, और माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो प्लस होने के बाद हमारे पास आ जाएगा -6a इज इक्वल टू 3 और -10 है, तो -10 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और 7 के साथ साइन बड़ी वैल्यू को होता है तो वो आ गया हमारे पास। अब इधर ये 6a जो है वो मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। तो -7 ओवर -6, माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास आ गया आंसर 7/6। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सही है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कोई सी भी वैल्यू लेंगे, कोई सी भी इक्वेशन लेंगे, और उसमें हमने a की वैल्यू को पुट कर देना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2। आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सी भी ले लें। मैं इक्वेशन 1 में कर रही हूँ, आप 2 के साथ भी करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो -2 के साथ a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/6। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब ये 7/3 इधर जो है वो माइनस में है, तो सेकेंड साइड जाके ये हो जाएगा प्लस में। सेकेंड साइड जाके b इज इक्वल टू 3 प्लस 7/3। अब इनका एलसीएम लें तो यहाँ सपोज करें 1 है, तो 1 के साथ हम इसका लें तो हमारे पास 3 ही एलसीएम आएगा। इसके नीचे 1 है तो 3 3 ज़ा 9 आ गया, प्लस हमारे पास है तो प्लस के साथ हम इसको लेके चलेंगे तो 7/3 के नीचे 3 ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमारे पास एलसीएम भी है। तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 7 1 ज़ा 7, और 9 और 7 हमारे पास कितने हो गए 16/3। तो ये हमारे पास b की जो वैल्यू बनी वो है हमारे पास 16/3। a की वैल्यू हमारे पास 7/6 और b की वैल्यू हमारे पास 16/3। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।